एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें, यानी कि इस क्वेश्चन को आपने मुख्तसर करना है। इसका पार्ट नंबर है √18 ओवर √3 डॉट √2। इस डॉट का मतलब होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जब भी दो √2 की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो एक √रूट में आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले √18 उसी तरह लिख दिया आपने। ये डॉट है चूँकि मल्टीप्लाई है तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें और ये एक ही √रूट में आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और अब क्या होगा, ये 18 ओवर 6 डिवाइड हो रहे हैं तब भी ये एक ही √रूट में आ जाएंगे, यानी कि 18 ओवर 6 कर दिया आपने। अब आपने कटिंग करनी है, 6 का टेबल पढ़ना है 3 टाइम, तो आपके पास होगा 18 और आंसर जो है वो आपके पास आ गया √3। तो देखा आपने कितने आसानी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि √21 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर √63। तो मैंने पीछे आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी दो √रूट वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो एक ही √रूट में आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से ही होगा। 21 को देंगे मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √189 ओवर √63। तो यहाँ से आगे इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 189 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो इसको इस तरह से 189 का एलसीएम ले लेंगे। तो अब सबसे पहले देखना है कि इस पे किसका टेबल जाएगा, 3 का टेबल जाएगा इस पे। अब मुझे कैसे पता चला कि इस पे 3 का टेबल जाएगा, अब वो टेक्निक भी समझ लीजिए। आपने करना है 1 + 8 + 9 और इनका सम करना है, तो वो आएगा आपके पास 18। और फिर 18 को भी इस तरह से प्लस कर सकते हैं आप, 1 + 8 कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 9। और अब इजीली आप बता सकते हैं कि 9 पे 3 का टेबल जाता है कि नहीं जाता। अगर तो 9 पे 3 का टेबल जाता है तो इस 189 पे भी 3 का टेबल जाता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको अपने माइंड में याद कर लीजिए, आगे क्वेश्चन में बहुत काम आएगी आपको। अब क्या होना है, अब 3 का टेबल पढ़ना है 18 पे। 3 6 टाइम 18 एंड पीछे बच गया आपके पास 9 और 3 3 आर 9 एंड ये 63 आ गया आपके पास। अब इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि नीचे 63 मौजूद है तो वो कट जाएगा सिंपली। तो अब देखें ये क्या हो सकता है आपके पास, ये इस तरह से हो सकता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 63, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 63 और क्या हो रहा है ये 63। क्योंकि देखें अब इन दोनों को अलग क्यों किया हमने, इस 3 को और 63 को, क्योंकि 63 नीचे मौजूद था, वो इसके साथ इस आसान के साथ कट जाएगा, इसलिए हमने इनको अलग कर लिया स्टार्ट में से ही, क्वेश्चन के स्टार्ट में ही। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास √3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है कि ये लिखा हुआ है 5√243 इंटू x की पावर 5 इंटू y की पावर 10 इंटू z की पावर 15। तो इस क्वेश्चन का सबसे जो पहले चीज़ करेंगे वो हम ये करेंगे कि इसके इधर इक्वल लिखेंगे और 243 उसी तरह लिख दिया, x की पावर 5 इंटू y की पावर 10 एंड z की पावर जो है वो है हमारे पास 15। और ये जो पीछे 5 है और उसके ऊपर √रूट है, ये चेंज हो जाएगा 1/5 की शक्ल में। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 243 का एलसीएम लेंगे। अब अगेन इस पे 3 का टेबल जाएगा क्योंकि इनको सम करेंगे इन तीनों का, तो वो आ जाएगा आपके पास 9 और 9 पे जब 3 का टेबल जाता है तो इस पे भी 3 का टेबल जाएगा। तो 3 8s are 24, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 एंड 3 7s are 27, फिर 3 9s are 27 और 3 3s are एंड 3 1s are। तो आपके पास ये 5 3 आ गए, आपने इनको मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू लास्ट वन 3, और ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 5 और इंटू y की पावर 10 इंटू z की पावर 15। अब इससे परेशान ना हो जाइएगा कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता था, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब हम देखेंगे कि 3 कितने टाइम आ रहा है। 3 जो है वो 5 टाइम आ रहा है, तो 3 की पावर 5 इस तरह से करके लिख दिया, और x की पावर 5 फिर y की पावर 10 और c की पावर 15, और ऊपर क्या आ रहा है
ये हो जाएगा 1/5। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब 3 की पावर 5 है और ये जो 1/5 ये सब के साथ हो रहा है, तो ये जस्ट 3 के साथ होगा पहले इस तरह से, और फिर x की पावर 5 है मल्टीप्लाई 1/5 कर दिया, फिर y की पावर 10 है मल्टीप्लाई 1/5 कर दिया, फिर z की पावर 15 है मल्टीप्लाई 1/5 कर दिया, कुछ इस तरह से। अब ये 5 कट जाएगा, ठीक है, ये 5 कट जाएगा, ये 5 2 कट जाएगा, और z ये 5 3 टाइम कट जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपके पास अब आंसर क्या आ गया, 3x y का स्क्वायर और z की पावर 3 यानी कि z का क्यूब। तो ये आंसर है आपका। इतने आसान क्वेश्चन है, जस्ट इनको आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। अब पार्ट नंबर 4 है आपके पास, 4/5 और 125 का क्यूब रूट है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर लिखेंगे 4/5 और ये 125 के इसमें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, ये क्यूब रूट जो है वो 1/3 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी तरह आ गया 4/5। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने 5 का एलसीएम लेना है। तो 5 का एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आएगा 5 × 5 और पावर जो है वो 1/3 इस तरह से आती रहेगी साथ। ये इस तरह से लिख दिया। अब ये 5 कितने हैं, टोटल 5 हैं आपके पास 3 और मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा और ये 5 भी कट जाएगा और पीछे आपके पास आंसर रह गया 4। कितना आसान क्वेश्चन था, देखा आपने। अब पार्ट नंबर 5 है आपके पास, √21 मल्टीप्लाई बाई √7 मल्टीप्लाई बाई √3। तो इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करनी है कि वो कैसे। सबसे पहले 21 √21 उसी तरह से लिख दिया। अब 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, 7 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो वो आपके पास आ जाएगा √21। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि जब भी दो ऐसे अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके अंदर जो नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और अंडर रूट जो है वो उन दोनों नंबर्स के ऊपर मल्टीप्लाई होके इस तरह से आ जाता है। तो अब ये अगेन ये दोनों हैं, ठीक है, बट क्या है कि ये दो अंडर रूट इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है। तो जब भी दो मैथ का रूल है, जब भी बेसिक सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि कैसे इनकी पावर्स ऐड होंगी। यहाँ लिख दिया 21 और ये बन जाएगा √21 का स्क्वायर। अब स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है क्योंकि अंडर रूट की पावर जो होती है वो 1/2 होती है और 1/2 स्क्वायर के साथ काट दिया आपने, तो पीछे आपके पास आंसर रह गया 2। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 का भी आपने सॉल्व कर लिया।